सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर के अंदर पति पत्नी के शव मिलने की खबर सामने आई। घटना नंदा नगर इलाके की है, जहां एक ही परिवार के दो लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक नंदा नगर की गली नंबर 3 में किराए के मकान में रहने वाले एकनाथ वाघ और उनके पत्नी रोहिणी वाघ के शव घर के अंदर मिले। घटना की सूचना मिलते ही परदेशीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर का मुआयना किया। मौके पर पुलिस को जो दृश्य मिला वह बेहद चौंकाने वाला था। घर के एक कमरे में एकनाथ वाघ का शव मिला, जबकि उनकी पत्नी रोहिणी वाघ का शव बिस्तर पर संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ था। महिला के शव के पास टूटी हुई चूड़ियां भी पाई गई, जिससे मामले को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भेज दिया। शुरुआती जांच में महिला के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एकनाथ वाघ पेशे से मैकेनिक थे और साथ ही शेयर मार्केट में भी निवेश करते थे। पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ नंदानगर में किराए के मकान में रहते थे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से परिवार आर्थिक तंगी और आपसी तनाव से जूझ रहा था। पुलिस का मानना है कि आर्थिक परेशानियां और आपसी कलह के चलते यह दुखद घटना हुई हो सकती है। हालांकि फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ नंदानगर में किराए से रहते थे। नाम था एकनाथ जी बाघ, उनकी श्रीमती, ये 43 इयर्स के थे। उनकी श्रीमती जो है रोहिणी बाघ, वो लगभग 38 के आसपास थे। तो ये दोनों जो है यहाँ पे लगभग 1.5 साल से किराए से रह रहे थे। ये पहले जीवन की फेल में भी इनका मकान था, वहाँ रहे हैं, और एक MR10 पे भी मकान था। कुछ समय पहले इन्हें दोनों अपने मकान बेच दिए थे और यहाँ किराए से आके रहने लगे थे। और सुबह रात रूटीन में ये रोज 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास सोते थे। 11, 11:30 बजे सब परिवार सोए। इनके 2 बच्चे हैं, एक 11th में है और एक उससे छोटा है। तो पिता पहले उठ जाते थे, दोनों बच्चों को उठाते थे, उनको स्कूल रवाना करते थे। आज चूंकि छुट्टी थी, फिर भी उन्होंने सुबह उठा दिया और उनको दूध लेने के लिए भेज दिया। जब वो दूध लेके आए, बाहर से दरवाजा लगा के जाते थे जब भी वो दूध लेने जाते थे। जब बच्चे आए तो बाहर का दरवाजा लगा हुआ था, उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर देखा तो उनके पिता जो है 15-20 मिनट बाद जब लौटे तो पिता जो है वो साड़ी से पंखे में बांध कर फांसी लगाए हुए दिखे उन्हें। फिर उसके बाद माँ के पास गए उठाने के लिए, तो माँ भी मृत अवस्था में मिली। तो उसके बाद उन्होंने अपने परिजनों को, मामा वगैरह को सूचना दी और उनको बुलाया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे आई। मौका मुआयना करने के बाद जो है वो दोनों शवों को जो है वो FSL अधिकारी आए, उन्होंने भी निरीक्षण किया और दोनों शव जो है वो MYH के लिए PM के लिए रवाना किया गया। प्राथमिक स्थिति अभी बताना मुश्किल है, लेकिन PM रिपोर्ट के बाद क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी चीज का कोई तनाव, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत खराब थी। नहीं, ये तो PM रिपोर्ट से क्लियर होगा कि किन परिस्थितियों में, क्योंकि शारीरिक रूप से जाहिरा कोई चोट नहीं मिली है महिला के शरीर पे, इसलिए जो है ये बता पाना भी मुश्किल है। 2 कमरे का मकान है इनका, जिसमें सामने का एक कमरा है, पीछे एक कमरा है, जिसमें पीछे कमरे में किचन के साथ कमरा है। तो उसी कमरे में महिला सोई हुई थी दरी के ऊपर, जो डेली सोती थी उसी पर। चूड़ियाँ टूटी हुई थी, तो वो वहाँ पड़ी हुई मिली। नहीं, सुसाइड नोट नहीं मिला। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, VIP सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।